दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हॉलीवुड की 2009 में आई अवतार मूवी। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है स्पेस के एक जहाज से, जहां पर हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कहानी का मेन हीरो है। वह अपने बारे में बताता है कि वह एक नौसैनिक था जो अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ पड़ा था। वह स्पेस ट्रैवल करके जा रहे थे, जहां पर वो 6 सालों से नींद में था। वह बताता है कि उसका भाई टॉमी साइंटिस्ट था जो रॉकेट में सवार होकर सवालों के जवाब ढूंढकर अंतरिक्ष में मीलों दूर जाना चाहता था। फिर वह बताता है कि टॉमी के मिशन पर जाने से पहले किसी शख्स ने उसको मारकर उसका सफर खत्म कर दिया, सिर्फ चंद पैसों के लिए। फिर हमें पता चलता है कि इस मिशन के लिए टॉमी पर अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ होता है। जैक का डीएनए टॉमी से मिलता था, तो इसलिए वह उसकी जगह ले सकता था। इसके लिए उसे अच्छे खासे रुपए भी मिल रहे थे। फिर हमें अगले सीन में पेंडोरा दिखाया जाता है, जहां पर यह लैंड करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए सभी को मास्क पहनना पड़ता था। फिर अगले सीन में कर्नल उन्हें बताता है कि उनके पीछे की तरफ बहुत से खतरनाक जीव रहते हैं जो उन्हें कभी भी मार सकता है। वह उन्हें बताता है कि वहां कैसे जिंदा रहना है। वहां पर इंसानों जैसे रहने वाले लोग, जिन्हें नाबी कहते हैं, उनके टॉक्सिक में डूबे तीर 1 मिनट में तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर सकते हैं। अगले सीन में जैक बायो लैब में दिखाई देता है। वहां पर वह अपने अवतार को पहली बार देखता है, जो इंसानों और पेंडोरा के लोगों के डीएनए को मिलाकर बनाए गए हैं। फिर हमें अवतार प्रोग्राम की हेड ग्रेस अगस्टिन को दिखाया जाता है। वह जैक को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि वह लैब में काम करने वाला कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक सैनिक था। फिर ग्रेस बिजनेसमैन आदमी से मिलने जाती है। वह उससे बहस करती है। फिर वह बिजनेसमैन आदमी उसे एक ग्रे पत्थर दिखाता है और बताता है कि वह उस पत्थर का 1 किलो 100 करोड़ का बिकता है, और पूरा अवतार प्रोग्राम का खर्चा भी उसी से आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक और उसके अवतार को पहली बार लिंक कराया जाता है। उसे एक मशीन में लेटाया जाता है। उसके बाद वह अपने अवतार शरीर में जागता है। वह अपने अवतार शरीर को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसमें उसके पांव सही सलामत होते हैं। वह खुशी से बाहर जाना चाहता था, लेकिन लैब के लोग उसे रोकते हैं। लेकिन फिर भी वह बाहर चला जाता है। अब बाहर जाकर वह बहुत तेजी से भागता है। इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। अगले सीन में वह कर्नल से मिलता है और कर्नल उससे कहता है कि अगर तुम मुझे वह लाकर दोगे जो वह चाहता है, तो वह उसके पैर सही करवा देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक पहली बार अपने अवतार शरीर में पेंडोरा के जंगलों में जाता है, ग्रेस और अपने एक और साथी के साथ। वहां पर वह अजीब तरह के फूलों को देखता है, जो टच करते ही बंद हो जाते थे। वह सबको बंद करता है, तो उनके पीछे वहां पर भयानक जानवर को देखता है, जो बहुत गुस्से में लग रहा होता है। ग्रेस उसे बोलती है कि गोली मत चलाना और ना ही भागना। वहां पर एक और जानवर आ जाता है, जो और भयानक था। वह जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक जैसे तैसे उससे बचते हुए एक नदी में कूद जाता है। वह अपनी टीम से अलग हो जाता है। वह अकेला वहां के जंगलों में भटक रहा होता है। वहां पर उसे नेटुरी देख लेती है, जो वहां के कबीले के सरदार की बेटी होती है। वह उस पर तीर चलाने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी तीर पर उनके पवित्र पेड़ का बीज आता है और वह रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक पर वहां के कुत्ते जैसे जानवर हमला करते हैं। वह उन्हें आग से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर हमला करते हैं। लेकिन उसे फिर से वही लड़की, जिसका नाम नेटुरी रहता है, वह उसे बचाती है। जैक उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वही पवित्र पेड़ के बीज जैक पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वह उसे अपने साथ ले जाने को मान जाती है। लेकिन तभी उनके कबीले के और लोग जैक को पकड़ लेते हैं और वह उसे मारना चाहते हैं, लेकिन नेटुरी उनके आगे आकर उसे बचाती है। यह बात एक अवतार को पसंद नहीं आती है, जो वहां के कबीले का अगला सरदार बनने वाला होता है। फिर वो उसे बांधकर अपने कबीले के मुखिया के पास ले जाता है।
वहां पर जाकर जैक उनसे कहता है कि वह उनसे उनके बारे में सीखना चाहता है, जिसके लिए नेटोरी की मां मान जाती है। वह नेटोरी से कहती है कि वह जैक को सब कुछ सिखाए। फिर अगले सीने में जैक वापस लैब में होता है। ग्रेस उसे उठा रही होती है। फिर वह उन्हें पूरी कहानी सुनाता है कि वह उसे सिखाने के लिए मान गए हैं। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि ग्रेस उन्हें दूसरे लिंक पर ले जाती है, जो तैरते हुए पहाड़ों के बीच से होकर एक पहाड़ी पर होता है। फिर हम देखते हैं कि जैक वहां की हर एक चीज सीख रहा होता है, धीरे धीरे करके उनकी भाषा, तौर तरीके, वहां के जंगलों की आवाज, खुशबू आदि को पहचानना। फिर हम देखते हैं कि वह सभी एकांत को चुनने के लिए जाते हैं। यह एक ऐसा इम्तिहान है जो वहां के हर नौजवान शिकारी को पास करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां पर यह पक्षी होते हैं। वहां उसे नेटोरी बताती है कि एकांत उसे खुद चुनेगा, और जैक पूछता है कि यह कैसे पता चलेगा किसे किसने चुना है। तब नेटोरी बताती है कि वह उसे मारना चाहेगा। फिर एक पक्षी उसे चुनता है और वह उस पर काबू पाता है। फिर वह और नेटोरी खुशी से आसमान में उड़ते हैं। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा पक्षी, जिसे तुरुक कहते हैं, वह पड़ जाता है। वह उससे जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कर्नल जैक से मिलता है और वह उसे कहता है कि मिशन खत्म करने का समय आ गया है, और जैक कहता है कि मैं यह कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि नेटोरी उसे अपने कुल वृक्ष के पास ले जाती हैं और वे वहां संभोग करते हैं। फिर जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें जंगल नष्ट कर रही होती हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकते हैं। फिर जैक उनकी मशीन पर चढ़कर उनका कैमरा तोड़ देता है। कर्नल जैक को पहचान लेता है। ग्रेस और जैक कबीले वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्यों आए आसमानी लोगों पर हमला न करें। फिर हम देखते हैं कि कर्नल ने उनके लिंक को डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिससे कि उसका अवतार वही बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और ग्रेस कर्नल और उस बिजनेसमैन आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह हमला ना करें, पर वह नहीं मानते हैं। पर बिजनेसमैन आदमी उन्हें एक आखिरी मौका देता है। फिर ग्रेस और जैक अपने अवतार रूप में जाकर कबीले वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें पूरा सच बताता है कि उसे यहाँ इसलिए भेजा गया था कि वह उन्हें यहाँ से हटा सके। यह सुनकर नेटोरी उसे कहते हुए, तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम अब तक ड्रामा करते आ रहे थे, और वह उसे और ग्रेस को बांध देते हैं। फिर तभी वहां पर कर्नल अपने लोगों के साथ, अपने जहाजों के साथ आ जाता है और उन पर बमबारी करता है। कबीले वाले उन पर तीर चलाते हैं, लेकिन जहाजों पर तीर का क्या असर होता। फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। इतने में नेटोरी की मां जैक के पास आती है और कहती है, अगर तुम हम में से एक हो तो मदद करो, और उसे खोल देती है। लेकिन तब तक कर्नल उनके वृक्ष को गिरा चुका होता है। इस हमले में कबीले का सरदार भी मारा जाता है। जैक नेटोरी के पास जाता है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कह देती है। फिर कर्नल आकर जैक और ग्रेस को लिंक से उठा देता है और कैद कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक पायलट आकर जैक और ग्रेस को छुड़ा लेती है और एक प्लेन लेकर भाग जाते हैं। इस भागने में ग्रेस को गोली लग जाती है। वे एक लिंक वाली मशीन को भी जहाज से लटका कर ले जाते हैं। जैक वापस अपने अवतार में जाता है और अपने पक्षी के साथ आसमान पर उड़ता है और वहां के सबसे बड़े पक्षी को काबू में करता है और कबीले वालों के पास जाता है, जिसे देखकर कबीले वाले उसके साथ हो जाते हैं। वह सभी कबीले वालों को इकट्ठा करके लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर जैक पवित्र वृक्ष के पास जाता है और उनकी देवी एवा से मदद करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल अपने सारे जहाजों को लेकर हमला करने के लिए निकल पड़ता है और उधर जैक भी कबीले वालों के साथ हमला करने के लिए तैयार रहता है। जैक और सभी कबीले वाले पक्षियों पर बैठकर उनके जहाजों पर तीरों से हमला कर देते हैं।
कर्नल अपने जहाज से जैक के पीछे पड़ जाता है। नेटुरी और उसके पक्षी को गोली मारकर जमीन पर गिरा देते हैं, जिसमें उसके पक्षी की मौत हो जाती है। नेटुरी जमीन पर अकेले होती है और उसकी तरफ बहुत सारे सैनिक आ रहे होते हैं, लेकिन तभी वह देखती है कि वहां से बड़े बड़े जानवर उसकी मदद के लिए आते हैं और सभी सैनिकों को रौंदते हुए चले जाते हैं। कर्नल एक जहाज को ऑर्डर देता है कि वह आगे बढ़े और बम गिराए, लेकिन जैक जहाज पर हमला करता है और उसे क्रैश करवा देता है। वहां फिर कर्नल के जहाज पर भी हमला करता है और उस पर भी बम सकता है और क्रैश करवा देता है, पर कर्नल इसमें बच जाता है। वह एक मशीनरी सूट में बैठकर जमीन पर कूद जाता है। वह लिंक मशीन की तरफ बढ़ता है और उसे उड़ाने वाला होता है कि तभी नेटुरी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। कर्नल नेटुरी जिस जानवर पर बैठी थी वह उसे मार देता है और जैसे ही नेटुरी को मारने वाला होता है वैसे ही जैक आ जाता है। वह दोनों आपस में लड़ते हैं। कर्नल लिंक करने वाली मशीन को तोड़ता है, जिससे कि लिंक मशीन में लेटे हुए जैक का दम घुटने लग जाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इससे जैक का अवतार भी बेहोश हो जाता है। फिर कर्नल उसे जैसे ही मारने वाला होता है, नेटुरी उसे तीर मार देती है और जैक को बचाती है। अंदर लिंक में जैक को ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने लगती है। वह मास्क को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता। इतने में नेटुरी आकर उस पर मास्क लगा देती है और वह बच जाता है। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सभी इंसानों को जहाजों में बैठाकर वापस भेजा जा रहा होता है। सिर्फ कुछ ही इंसानों को यहाँ रखा जाता है जो साफ दिल के रहते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि सभी लोग पवित्र पेड़ के पास इकट्ठे होकर कुछ पूजा कर रहे होते हैं और जैक और उसके अवतार को एक किया जा रहा होता है, यानी कि जैक की आत्मा अब हमेशा के लिए उसके अवतार में रहेगी। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।